एक ओर पंपा सरोवर के तट पर भक्त और भगवान का अलौकिक मिलन हो रहा था, जहां पवन पुत्र हनुमान अपने आराध्य श्री राम की भक्ति में पूर्णतः लीन हो चुके थे, और दूसरी ओर ऋष्यमुख पर्वत की गुफाओं में बैठा था एक भयभीत वानर राज सुग्रीव। वे दो धनुर्धारी कौन हैं? कहीं बाली ने उन्हें मेरे वध के लिए तो नहीं भेजा? उसकी आंखों में छिपा था डर, हृदय में जल रही थी पीड़ा, और उसका शत्रु कोई बाहरी नहीं बल्कि उसका अपना सगा भाई था। पर कौन थे ये दोनों भाई? कैसे हुई उनकी उत्पत्ति? और क्यों रक्त का संबंध होते हुए भी वे एक दूसरे के प्राणों के प्यासे बन बैठे? बाली और सुग्रीव की जन्म कथा किसी साधारण इतिहास का हिस्सा नहीं, यह एक दिव्य रहस्य है जो देवताओं की लीला से जुड़ा हुआ है। यह उस काल की बात है जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा मेरु पर्वत पर गहन ध्यान में लीन थे। ध्यान की अवस्था में उनकी आंखों से आनंद और करुणा के आंसू झर पड़े। उन दिव्य आंसुओं से एक तेजस्वी वानर का प्राकट्य हुआ, जिसका नाम रखा गया ऋक्षराज। ब्रह्मा जी ने उसे वन में निवास करने और साधारण जीवन व्यतीत करने का आदेश दिया। एक दिन ऋक्षराज एक अद्भुत और रहस्यमय सरोवर के पास पहुंचे। वह कोई सामान्य जलाशय नहीं था, उसमें दिव्य माया शक्ति विद्यमान थी। जब उन्होंने जल में अपनी परछाई देखी तो उन्हें भ्रम हुआ कि कोई दूसरा वानर उन्हें चुनौती दे रहा है। क्रोध में भरकर वे जल में कूद पड़े, परंतु जैसे ही वे जल से बाहर निकले, वह दृश्य आश्चर्यचकित कर देने वाला था। वे एक अलौकिक रूपवती स्त्री में परिवर्तित हो चुके थे। ऐसी अनुपम सुंदरता जिसकी तुलना तीनों लोकों में दुर्लभ थी। उसी समय आकाश मार्ग से देवराज इंद्र और सूर्य देव वहां से गुजर रहे थे। इंद्र की दृष्टि उस दिव्य स्त्री पर पड़ी और वे मंत्रमुग्ध हो उठे। उनके तेज की एक दिव्य बूंद उस स्त्री के केशों पर गिरी, और उसी से जन्म हुआ एक अत्यंत पराक्रमी बालक का। केशों से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम पड़ा बाली। इंद्र ने उसे एक दिव्य कंचन माला प्रदान की, ऐसी माला जिसके प्रभाव से युद्ध में सामने वाले की आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाती थी। यही वरदान आगे चलकर उसे अजेय बना गया। उसी क्षण सूर्य देव का तेज उस स्त्री की ग्रीवा पर पड़ा, और वहां से जन्म हुआ दूसरे तेजस्वी बालक का। ग्रीवा से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम पड़ा सुग्रीव। रात्रि के पश्चात वह स्त्री पुनः अपने मूल ऋक्षराज में परिवर्तित हो गई। अब उनके सामने दो दिव्य बालक थे, जिनकी नियति भविष्य में एक महाकाव्य रचने वाली थी। जब ब्रह्मा जी को यह ज्ञात हुआ तो उनके आदेश से देवराज इंद्र ने वहां एक भव्य और समृद्ध नगर बसाया, किष्किंधा। ऋक्षराज को उसका राजा बनाया गया, और समय आने पर बाली को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। यह केवल जन्म की कथा नहीं थी, यह दो महाशक्तियों के उदय की प्रस्तावना थी। बाली में इंद्र जैसा पराक्रम, अजेयता और युद्ध कौशल था। सुग्रीव में सूर्य जैसा धैर्य, तेज और विवेक। यही भिन्नता आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बनी। आगे की कथा में हम जानेंगे बाली को प्राप्त उस दिव्य कंचन माला का वास्तविक रहस्य क्या था, कैसे वह अपराजेय बना, और कैसे वही वरदान उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप सिद्ध हुआ। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, और ऐसे ही पौराणिक रहस्यों और भक्तिमय राम कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हर एक सहयोग हमें राम कथा को और अधिक श्रद्धा और भक्ति भाव से आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। प्रभु श्री राम की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्री राम, जय सीताराम।